तन्नू देख, वहाँ जाके बदमाशी मत करना, वरना अगली बार से तेरे को लेके नहीं जाऊंगी साथ में। ठीक है मम्मी। हो गए तैयार? कर लिया बैग पैक? हाँ जी हो गए तैयार, और बैग भी पैक कर दिया। इतना बड़ा बैग कितने दिन के लिए जा रही हो? अब मायके जा ही रही हूँ तो सोच रही हूँ 5-6 दिन रुक कर ही आऊँ। एक बार फिर सोच लो सपना। क्या सोच लूँ? अब क्या मायके जाने के लिए भी सोचना पड़ता है क्या? सोचना नहीं पड़ता सपना, पर तेरे मायके में अब पहली वाली बात नहीं रही। तेरे भैया भाभी तुझे रख पाएंगे जितना तेरे माँ बाप रखते थे। आप कुछ भी मत बोलो, मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। देखना, भाभी तो मुझे माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगी। और तुम्हें याद हो तो पिछली बार भी मुझे भैया भाभी ने फोन करके बुलाया था, तब भी उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से रखा था। पिछली बार जब तुम्हें बुलाया था उन्होंने, वो भी अपने मतलब से बुलाया था। उन्हें तुझसे प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करवाना था। कुछ भी हो, पर मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं हैं। देखना, मैं जाते ही उनको सरप्राइज दूंगी और वो मुझे अचानक से देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ हो। तुम हंसती हंसती जाओ और हंसती हंसती आओ। अब जाने दोगे तो आऊंगी ना। ठीक है जाओ, मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। और हाँ, वहाँ से जब आओगी तो मुझे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है जी। चले तन्नू मामा के घर। भाभी भाभी भाभी। अरे दीदी आप। हाँ भाभी, कैसा लगा सरप्राइज? बड़ा जोर का लगा। आगे से ऐसा सरप्राइज देने की जरूरत नहीं है। आगे से आओ तो फोन करके आना। अच्छा भाभी ठीक है। मेरा कहने का मतलब, अगर तुम आ जाती हो घर पे कोई नहीं होता, फिर तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ता वापस। तन्नू बेटा जा मामी जी के पाँव छू। प्रणाम मामी जी। हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो। चलो आओ अंदर। पर दीदी आपके भैया तो घर पर है नहीं। तो क्या हुआ भाभी, आप तो हो ना घर पे। खाली भैया से ही थोड़ी ना मिलने आई हूँ, आपसे भी मिलने आई हूँ। ठीक है बैठो। और भाभी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ और कितने दिन के लिए आई हो? तुमने भैया को तो फोन करके बताया ही होगा कि तुम यहाँ आ रही हो। नहीं भाभी, मैंने भैया को भी नहीं बताया। मैंने सोचा मैं जाकर ही आप लोगों को सरप्राइज देती हूँ। अच्छा ठीक है, क्या लोगे, चाय कॉफी? भाभी पानी ला दो बस आप तो। ठीक है लाती हूँ। मम्मा मुझे जूस पीना है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, जो मामी देना वही खाना वही पीना है। मम्मी नानी जी कहाँ है? नानी तो मुझे जूस लाके देती थी। बेटा नाना नानी अब यहाँ नहीं है। तो कहाँ गए वो लोग? हम भी वहीं चलते हैं। बेटा वो बहुत दूर चले गए हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम गाड़ी से चले जाएंगे, दूर है तो। बेटा वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती, हम नहीं जा सकते। ये लो पानी। पी लिया मामी जी, ये लो। और भाभी भैया कब तक आएंगे? आपके भैया रात को लेट आएंगे, शहर से बाहर गए हैं, पर आ तो जाएंगे ना शाम तक। हाँ आ जाएंगे, पर लेट भी हो सकता है। वैसे तो भाभी मैं 5-6 दिन के लिए रहने आई हूँ यहाँ। अगर भैया आज नहीं भी आते तो कल मिल लेती मैं उन्हें। क्या 5-6 दिन? हाँ भाभी, क्यों कोई प्रॉब्लम है? आपको अच्छा नहीं लगा मैं 5-6 दिन के लिए आई हूँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि तन्नू की स्कूल खराब नहीं होगी 5-6 दिन। अरे नहीं भाभी, इसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ रखी है, तभी तो मैं आई हूँ। और कोई जगह नहीं मिली जाने के लिए। और भाभी तन्नू का भी बड़ा मन था आपके हाथ का खाना खाने का। बोल रही थी कि मामी के हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए। छोटी सी है पर जबान इसकी बड़ी लंबी है। और मुझे भी बड़ा टाइम हो गया था आप लोगों से मिले हुए, तो फिर मैंने सोचा अच्छा मौका है, चलती हूँ आप लोगों से मिल लूंगी। भैया से कितना टाइम हो गया मिले हुए, आपसे कितना टाइम हो गया मिले हुए। ठीक है चलो बैठो, चाय लाती हूँ मैं। भाभी कितनी अच्छी है, खामोखा इन्होंने मुझे डरा दिया था। तन्नू बेटा, बेटा जाओ ये बैग उस कमरे में रख दो जिस कमरे में हम रुकते हैं। ठीक है मम्मा। हाँ बेटा आराम से लेके चली जा। अरे अरे कहाँ जा रही हो तन्नू? मामी जी ये बैग मैं हमारे कमरे में रखने जा रही हूँ। तुम्हारा कमरा? अरे मतलब भाभी जिस कमरे में हम हर बार रुकते हैं उसके लिए कह रही है।
उस कमरे को दीदी मैंने ड्राइंग रूम बना दिया है, उस कमरे में रहने दो। तनु इधर साइड में रख दे बैग बेटा। तनु बेटा कोई बात नहीं, आप यहाँ सोफे के पास ही रख दो। ठीक है मम्मा। किसी भी कोने में पड़ा रहेगा, बैग का क्या है, पड़ा रहेगा किसी कोने में। आजा बैठ जा बेटा तू। लाती हूँ चाय बना के। आ जाती है मुंह उठाकर, ना कोई कॉल ना कोई खबर। पहले फोन करके बता के आती तो मैं खुद ही कहीं चली जाती। मम्मी का फोन, सही टाइम पे आया है फोन, बताती हूँ मम्मी को। हेलो, हाँ मम्मी। मूड खराब क्यों ना हो मम्मी, मेरी ननंद आ गई है बिन बताए, जैसे हमारे पास तो कोई काम धाम ही नहीं है। मामी अभी तक नहीं आई, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है बेटा, रुक मैं देखती हूँ क्या कर रही है भाभी अभी तक। बेटा यहीं बैठे रहना, मैं आती हूँ, बदमाशी मत करना। ठीक है मम्मा। हाँ और क्या, मैंने चाय तो बना दी, पर ठंडी होगी ना तब पिलाऊंगी महारानी को। अरे कम से कम किसी को तो फोन करके आना चाहिए था, इनको भी फोन नहीं किया। पता नहीं अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से। फोन करके आती तो पहले ही निकल लेती मैं, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 5-6 दिन बोल रही थी महारानी। खुद के घर में तो कुछ काम होगा नहीं, हमारा टाइम वेस्ट करने और आ गई। अब बाप तो था नहीं, अब माँ भी नहीं है इसकी, क्या करना आती है इधर पता नहीं। और उसकी टिंगनी सी तो लड़की है, इतनी जबान चलती है। मुझे मामी के हाथ का खाना है, जूस चाहिए। ठीक है देखती हूँ कैसे बहाना करके निकालना है इन दोनों को इस घर से। टिकने तो दूंगी नहीं मैं इनको, रखती हूँ। तनु बेटा चलो यहाँ से। क्यों मम्मी? कहा ना चल यहाँ से। मम्मा मुझे भूख लग रही है, आप तो मेरे लिए कुछ खाने का लेने गए थे। घर जाके खाएंगे बेटा, चलो घर। अरे दीदी कहाँ गई? दीदी तन्नू, लगता है चली गई। सामान भी नहीं दिख रहा इनका, अच्छा है बला टली। फालतू आई थी दिमाग खराब करने, टाइम खराब किया हमारा भी और खुद का भी। किस मुंह से जाऊं घर? सही कह रहे थे ये कि तेरे मायके में अब पहले वाली बात नहीं। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा को फोन किया है, आते ही होंगे, घर चलते हैं अब। पर मम्मा हम तो मामू से मिले ही नहीं। मामी से तो मिल ली ना बेटा, इतना ही बहुत है। अगर मामू को मिलना होगा तो घर आ जाएंगे। अगर नानी होती तो कितना अच्छा होता ना, हम फिर तो रुकते भी यहाँ। हाँ बेटा, अगर तेरे नाना नानी होते तो कितना अच्छा होता। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। माँ के बिन दुनिया कितनी सुनी सुनी लगती है, पिता के बिन लगता है सर से छाया ही हट गया हो। जैसा दिन मुझे दिखाया भगवान ने, वैसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। किसी भी बेटी के सर से माँ बाप का छाया ना जाए, वरना मायका का रास्ता छूट जाता है। मायका सिर्फ नाम का मायका रह जाता है। सपना, तुम सही कह रहे थे जी, मायके में अब वो बात नहीं रही। मायका बस माँ बाप से होता है। लाखों में 1-2 भैया भाभी होते होंगे जो अपनी ननद को अच्छे से रखते हैं, माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं देते। मेरे लिए तो मेरा मायका खत्म हो गया, मैं क्या करूं? मुझे तो पता था सपना, तभी मैं तुझे मना कर रहा था, क्योंकि आजकल के समय में अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे। सब मतलब की दुनिया है, सबसे ज्यादा मतलबी खुद के रिश्तेदार ही हो चुके हैं, और दूसरों से तो क्या ही उम्मीद रखे। चलो घर चलते हैं, जरूरत नहीं है अब दोबारा मायके आने की। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। और मेरा आपसे यही कहना है कि माँ बिना मायका नहीं और बाप बिना छाया नहीं, इसलिए माँ बाप की कदर किया करो, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं चाहता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द कार्टून फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आगे देखने को मिलती रहे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना।